जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामना। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इसी दिन श्री धन्वंतरी जी वैद्य समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन, सोना चांदी आदि खरीदने की परंपरा है। श्री धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है। इनके पूजन से आरोग्य प्राप्त होता है। इस दिन संध्या काल में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी माता और धन के देवता कुबेर व यमराज की पूजा होती है। धनतेरस के दिन संध्या काल में घर की देहरी अथवा मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा का। प्राचीन काल की बात है। हंसराज नाम का एक वीर प्रतापी राजा था। एक बार वह शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार करते करते वह जंगल में भटकते भटकते राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। राजा हेमराज राजा हंसराज का स्वागत सत्कार किया। उसी रात्रि हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजा हेमराज ने राजकीय उत्सव आयोजित किया था। इस उत्सव में शामिल होने के लिए राजा हेमराज ने हंसराज को वहीं रोक लिया। जब छठी का उत्सव मनाया जा रहा था तब एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, जिस बच्चे के जन्म पर इतने उत्सव मनाए जा रहे हैं वह विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर सभी राज्यवासी स्तब्ध हो गए और राज्य में शोक छा गया। हेमराज व उसकी पत्नी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। ऐसे दुखद समय में हंसराज ने हेमराज को व उसके परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हेमराज, तुम तनिक भी चिंतित ना हो। तुम्हारे बालक की रक्षा मैं करूँगा। तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हंसराज ने यमुना नदी के किनारे एक भूमिगत किले का निर्माण करवाया। उसी में राजकुमार की परवरिश करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर हंसराज ने राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों से यज्ञ और अनुष्ठान करवाने शुरू कर दिए। शनै शनै राजकुमार बड़ा होने लगा। राजकुमार के रूप और वीरता की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह करवा दिया। राजकुमार की पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। लेकिन हम कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है। विवाह के 4 दिन पश्चात ही यमराज के दूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए आ पहुँचे। राज परिवार व राज्यवासी राजकुमार के विवाह का उत्सव मना रहे थे। राजकुमार व राजकुमारी की जोड़ी देखकर यमदूतों को भी दया आ गई। यमदूतों के द्वारा राजकुमार के प्राण हरने के पश्चात पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, जिसे देखकर दूतों का मन भी भावुक हो गया। एक दिन यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर पूछा कि तुम सदियों से पृथ्वी लोक के मनुष्यों के प्राण हरण कर रहे हो, क्या कभी तुम्हें किसी पर दया नहीं आई? तब एक दूत बोला, हे यमराज, ऐसी घटना तो कम ही हुई है। तब उस यमदूत ने हेमराज के पुत्र की घटना उसे याद आई और वही घटना उसने यमराज को बताई। इस घटना को सुनकर यमराज भी द्रवित हो गए। इस घटना को सामने रखकर दूत कहने लगा, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय है जिससे कि इस तरह की अकाल मृत्यु किसी घर में ना हो? तब यमराज ने कहा कि जीवन और मरण तो अटल सत्य है, यह हम बदल नहीं सकते हैं, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी व यम पूजन अकाल मृत्यु से बचा सकता है।
यदि यह न कर सके तो धनतेरस के दिन संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह करने से अकाल मृत्यु के योग खत्म हो जाते हैं। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।